11 मार्च 2026 को भाग्य के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति तुला राशि के भाग्य भाव में मार्गी हो रहे हैं। ये समय 11 मार्च से लेकर 1 जून 2026 तक तुला राशि के लिए एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा। पिछले 4 महीनों से देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्था में थे, अर्थात उनकी गति उल्टी दिशा में मानी जाती है। अब जब वे मार्गी हो रहे हैं तो इसका अर्थ है कि किस्मत की जो रुकी हुई लहर थी वो अब फिर से अपने मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ने लगेगी। देवगुरु बृहस्पति इस समय अतिचारी अवस्था में भी चल रहे हैं, इसलिए जो काम सामान्य रूप से लंबे समय में पूरे होते हैं वे अब बहुत कम समय में पूरे हो सकते हैं। जो कार्य महीनों में होने वाले थे वे अब 2 से 2.5 महीने के भीतर ही पूर्ण होने के संकेत दे रहे हैं। सबसे पहला प्रभाव उस स्थान पर पड़ेगा जहां देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, अर्थात नवम भाव पर। नवम भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का स्थान माना जाता है। जो विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उन्हें अपने प्रयासों में सफलता मिलने लगेगी। यदि किसी का अपने पिता, गुरु, वरिष्ठ अधिकारी या मार्गदर्शक के साथ कोई मतभेद चल रहा था तो अब उसमें भी सुधार के संकेत मिलेंगे। इस समय धार्मिक यात्राओं का भी योग बन सकता है। संभव है कि आप किसी तीर्थ स्थान की यात्रा करें या कोई ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करें जिससे आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आए। नवम भाव धर्म का स्थान है, इसलिए इस समय आपके भीतर धर्म और नैतिकता के प्रति आस्था भी बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि आपकी स्वयं की राशि तुला पर पड़ रही है। ज्योतिष में कहा गया है कि गुरु की दृष्टि जिस स्थान पर पड़ती है वो स्थान अमृत के समान हो जाता है। इसलिए सबसे पहली कृपा आपकी स्वयं की राशि पर दिखाई देगी। इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा, उत्साह बढ़ेगा और जीवन में कई मंगलमय कार्यों की शुरुआत हो सकती है। यदि पिछले समय में स्वास्थ्य से जुड़ी कोई समस्या रही है तो उससे बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। शरीर में नई ऊर्जा आएगी और जीवन में सौभाग्य के नए द्वार खुलते दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ रही है। तीसरा भाव पराक्रम, साहस और प्रयास का स्थान माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि आपने जो मेहनत की है उसका परिणाम अब मिलने लगेगा। जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए थे उन्हें प्राप्त करने का मार्ग अब पहले से अधिक सरल होता दिखाई देगा। संभव है कि इस समय कोई महत्वपूर्ण समझौता या अनुबंध आपके सामने आए। ये समझौता व्यापार से जुड़ा हो सकता है या आर्थिक लाभ से संबंधित हो सकता है। जो कार्य लंबे समय से रुके हुए थे वे अब गति पकड़ सकते हैं। अब बात करते हैं देवगुरु बृहस्पति की नवम दृष्टि की, जो पंचम भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव बुद्धि, ज्ञान, संतान और सृजनात्मकता का स्थान माना जाता है। इस समय आपके मन में नई सृजनात्मक ऊर्जा जागृत होगी। जो लोग कला, संगीत, अभिनय, लेखन या समाज माध्यमों से जुड़े हैं उन्हें विशेष लाभ मिल सकता है। जो लोग निवेश या व्यापार के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उन्हें भी इस समय सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। आपके भीतर ऐसी स्पष्टता आएगी कि आपको अपने जीवन में क्या करना है और किस दिशा में आगे बढ़ना है। पंचम भाव संतान का भी स्थान है, इसलिए संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए ये समय अनुकूल संकेत दे सकता है। जिनके बच्चे हैं उनके शिक्षा और भविष्य के लिए भी ये समय शुभ परिणाम देने वाला हो सकता है। इस समय आपके भीतर ज्ञान को व्यवहार में उतारने की क्षमता बढ़ेगी। आपने जो कुछ सीखा है, जो अनुभव प्राप्त किया है, अब वही अनुभव आपके जीवन में वास्तविक लाभ का कारण बन सकता है। यदि आगे की स्थिति पर थोड़ा सा दृष्टि डालें तो 1 जून के बाद देवगुरु बृहस्पति दशम भाव में प्रवेश करेंगे।
दशम भाव कर्म और व्यवसाय का स्थान माना जाता है, इसलिए आने वाले समय में करियर और कार्यक्षेत्र में भी उन्नति के संकेत दिखाई देते हैं। यदि आप देवगुरु बृहस्पति की कृपा को और अधिक प्रबल बनाना चाहते हैं, तो गुरुवार के दिन गुरु के मंत्र का जाप करना लाभकारी हो सकता है। श्रद्धा और आस्था के साथ ईश्वर की आराधना करें और समय समय पर धार्मिक यात्रा अवश्य करें। इससे भाग्य का नवम भाव और अधिक जागृत होगा और देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाएगा।